धारा कौन सा बात बता रहा हूँ, वो प्राची जी के वो पॉइंट्स बता देता हूँ। प्राची जी के पत्र के अंतिम कुछ बिंदु आज भैया दर्शन करने आए थे। उस पत्र के हम क्षमा चाहते हैं कि उस पत्र के आखिरी हिस्से को हम दिखा सकते हैं, उससे पूर्व का हिस्सा हम नहीं दिखा सकते किसी को भी। और हाँ, कुछ लोगों के पास है जिन्हें पता है, जिन्होंने वो देखा है। जब वो पत्र आया था तो उस समय हम जो लोग मौजूद थे, हम लोगों ने उतना, बाकी सबको पता है, बाकी उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ही है। उसके अंत की कुछ पंक्तियों को इन्होंने पीडीएफ में निकाल लिया, अंगद जी ने उससे फ़ोटो खींची पहले, फिर उतना उसको टाइप कर लिया। बड़ी काम की बात है। देखिए, प्राची जी के शब्द हैं जो सब साधकों के बड़े काम आएंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। एक्सप्लेन हम कल कर देंगे, बाद में कर देंगे। पहले मैं शब्द खाली पढ़ के सुना देता हूँ। प्राची जी ने कहा, पहचान गई मैं वस्तुतः श्री कृष्ण ही सभी आकर्षणों के मूल हैं, वे ही परम हैं। श्याम सुंदर के विषय में कुछ बातें मेरे हृदय की गहराइयों को छू गई है, आपके बड़े ही काम आएगी। प्रथम, नंबर 1, इसे नंबर करके लिखा उन्होंने, हमारे अस्तित्व का अस्तित्व उन्हीं से है। हमें हमसे अच्छा वे ही समझ सकते हैं, मतलब हमें हमसे भी अच्छा वे ही समझ सकते हैं। दूसरा बिंदु उन्होंने लिखा, जो एक क्षण भी उन्हें अपने से दूर नहीं मानता, मानना है, जो एक क्षण भी उन्हें अपने से दूर नहीं मानता, बहुत शीघ्र ही वो अपनी आत्मा के सिंहासन पर उन मयूर मुकुटी की भुवन मोहिनी छवि को देखकर नाच उठेगा। फिर नहीं बचेगा कोई संसारी आकर्षण, कोई स्पृहा, कोई वासना। जो एक क्षण भी दूर नहीं मानता ना, फिर एक दिन वो उन्हें अपने पास, इतना पास देख लेता है। तीसरा, एक एक्सप्लेन हम बाद में कर देंगे, मिल जाएंगे तो फिर न कोई स्पृहा होगी न कोई वासना। तीसरा उन्होंने लिखा, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा भी श्री कृष्ण के मंगल दर्शनों के लिए की जाए तो ये प्रतीक्षा आपका परम धन सिद्ध होगी। भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए तो वो आपका परम धन होगी। चौथा, श्री कृष्ण आपसे मिलते ही सर्वप्रथम क्षमा याचना करेंगे प्रतीक्षा करवाने के लिए। मैंने भी एक भजन की लाइन इसी पे लिखी, पुत्र क्षमा करो कहे देर से आने के लिए। भगवान पहले आके सॉरी बोलेंगे कि आपको इतना, सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग, आपको हमने इतनी प्रतीक्षा कराई। हाँ, फिर श्री कृष्ण, फिर लिखा देखो, वे सौंदर्य महासिंधु, सुंदरता के सागर भगवान को कहा गया बहुत। हाँ, वे सौंदर्य महासिंधु ऐश्वर्य के महासिंहासन पर आरूढ़ रहते हुए भी सदा इतने शीलवान और उदार हैं कि प्रेमियों के समक्ष अपने मकराकृत कुंडल विभूषित कर्णद्वय पकड़कर प्रेमाश्रु पूरित नयनों से क्षमा मांगने में उन्हें लज्जा तक नहीं आती। मकराकृति कुंडल कानों में पहनते हैं सरकार, तो कान पकड़ के सॉरी बोलने में उन्हें, क्षमा मांगने में उन्हें लज्जा भी नहीं आती। वो ऐश्वर्य में, मतलब भगवान की जो ग्लोरी है वो ऐसी है, और इतने खूबसूरत हैं, सौंदर्य के महासिंधु हैं, ऐश्वर्य की सबसे ऊंचाइयों पे हैं, और ही इज द अल्टीमेट। लेकिन फिर भी अपने ही मकराकृत कुंडल विभूषित कर्णद्वय पकड़कर उन्हें प्रेम अश्रु पूरित नेत्रों से क्षमा मांगने में लज्जा तक नहीं आती। वो इतने शीलवान हैं। छठा, मेरे प्यारे सखा, मेरी प्यारी सखी, मैं तुम्हारा कृत दास हूँ, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ।
ये कह के वे गाढ़ आलिंगन के लिए प्रेमियों को जब भुजपाश में बांधते हैं तो आत्महारा बन जाते हैं, अपना सर्वस्व लुटा बैठते हैं। जब वो आलिंगन करते हैं तो अपने आप को ही निछावर कर देते हैं, सर्वस्व लुटा बैठते हैं अपने। 7वां, अनंत जन्म संसार जो किसी को मिला ही नहीं आज तक, उसके लिए स्वाहा कर दिए तो एक जीवन क्यों न श्री कृष्ण के लिए आहूत कर दिया जाए। 8वां, याद रखना धोखा नहीं खाएंगे। 9वां, जब मैं श्री कृष्ण कहती हूँ तो श्री लालजू की प्राणाराध्या श्री लाडली जू का नाम ही श्री नाम से संकेत करती हूँ। 10वां, यदि आप एक क्षण में ही भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। 10वां, यदि आप एक क्षण में ही भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो एक क्षण में ही श्री कृष्ण नाम को साक्षात श्री कृष्ण समझ लीजिए। 100% समझ लीजिए। श्री कृष्ण नाम को मान लीजिए कि श्री कृष्ण ही है। भगवान और उनका नाम दो चीज नहीं होती। तो आप एक क्षण में ही श्री कृष्ण नाम को साक्षात श्री कृष्ण समझ लीजिए। जिस दिन 100% मतलब 100%, जिस दिन 100% आप श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्ण को एक समझ लेंगे, उसी दिन, उसी क्षण, उसी एक श्री कृष्ण नाम से श्री कृष्ण प्रकट हो उठेंगे। जिस दिन आप 100% ये मान लेंगे हृदय की गहराइयों से श्री कृष्ण नाम, तो एक बार श्री कृष्ण बोलने से श्री कृष्ण आपको उसी नाम से अपने सुंदर स्वरूप में प्रकट दिखेंगे। अच्छा, अधिकाधिक नाम, जब तक वो नाम न लिया जाए गहराई से, विश्वास से, तब तक अधिकाधिक नाम इसी विश्वास से जपेंगे कि श्री नाम और श्री कृष्ण एक ही है, और बहुत शीघ्र ही वो श्री कृष्ण नाम आपके मुख से निकल पड़ेगा। वो श्री कृष्ण नाम आपके मुंह से निकल पड़ेगा जिसके उच्चारण मात्र से परम प्रभु आपके नेत्र गोचर हो उठेंगे। अगर आप इस विश्वास से नाम जपेंगे, नहीं ये नाम नहीं है, ये तो श्री कृष्ण खुद है, ये तो श्री कृष्ण है, ये तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण बोला, कृष्ण बोला, कृष्ण बोला, कृष्ण 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 कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण जब से श्री कृष्ण प्राप्ति अखंडानंद सरस्वती जी की पुस्तक पढ़ी होगी, अकेले में बैठ के कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे पढ़ते हैं ना कि लोग, तो श्री कृष्ण भी नहीं समझ पाते, हरे कृष्ण ऐसे पता नहीं क्या आवाज निकालते हैं, अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने तो इसे कीर्तन की तरह बना दिया, कीर्तन बोलो, चैंटिंग करो। कैसे करो चैंटिंग? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतना भी नहीं, हरे कृष्ण, वो भी जप नहीं होता, लेकिन इतना भी नहीं हो हरे कृष्ण हरे हरे, पता नहीं क्या करते हैं। तो इस तरीके से इतना बुरा ना बनाइए जप को। तो अखंडानंद सरस्वती जी को डांटा एक परमहंस महात्मा ने, उनका भगवान प्रेम स्वरूप है, उनका नाम ऐसे जपते हो, ज़्यादा नियम रट लोगे, ज़्यादा इकट्ठा कर लोगे, ऐसे मिल जाएंगे भगवान? ऐसे थोड़ी मिलेंगे। प्रेम से पुकारो कृष्ण नाम। फिर उन्होंने कहा ये इस कृष्ण नाम से श्री कृष्ण मिलते हैं। और वो परमहंस महात्मा बन के कौन आए थे? भगवान भोलेनाथ। और फिर उन्होंने जपा कृष्ण 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 कृष्ण। देखो कितना कृष्ण, मतलब उस कृष्ण नाम में पूरे श्री कृष्ण बसे पड़े। तो प्राची जी ने कहा कि बहुत शीघ्र जब इस विश्वास से आप अधिक से अधिक नाम जपिए कि श्री कृष्ण नाम नहीं है ये श्री कृष्ण है, तो वो एक नाम एक दिन आपके मुंह से निकल जाएगा। जिस दिन आप कृष्ण बोलेंगे सामने श्री कृष्ण होंगे। अखंडानंद सरस्वती जी के सामने कृष्ण नाम से, और ठाकुर जी ऐसे ही प्रकट हो गए। बताओ, ठाकुर जी के सामने एकदम गोरे चिट्टे स्वरूप में आए, तब उन्होंने कहा आप तो श्याम सुंदर है, नील श्याम है। तब भगवान ने अपना नील श्याम स्वरूप, गौर स्वरूप सब दिखाए। उनका जो सांवला है वही गोरा है, वही सारा स्वरूप है ना। अच्छा, इस दासी 12वां, इस दासी प्राची की कही ये बात त्रिकाल में अकाट्य है। इन्हें बार बार विश्वास पूर्वक पढ़ें, मनन करें, अभ्यास करने मात्र से श्री कृष्ण अति शीघ्र मिल ही जाएंगे। ये सत्य है, महासत्य है,
पूर्ण सत्य है। और आगे बस कुछ लिखा है वो तो प्रतीक्षा में प्राची, ऐसे उन्होंने लिख के दिया। हाँ, ये वो मेरे मतलब की बात नहीं है। एक लाइन और है, वो मैंने गायब कर दी बीच में से, लास्ट की। ठीक है, तो बहुत सुंदर बात है। लाडली लाल की जय।